अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। औरत हमेशा मर्द को बेवफा कहती आई है, लेकिन मर्द की वफादारी आज आलम लोहार साहब ने एक जुमले में पूरी कर दी। बात क्या हुई है वो सारी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा औरत के ऊपर। औरत हमेशा ये चाहती है कि मर्द उसके कंट्रोल में रहे। जब मर्द को वो कंट्रोल करती है तो मर्द एक बेलगाम घोड़ा है, जिसे आप प्यार से तो अपने साथ बांध कर रख सकते हैं, लेकिन प्यार के अलावा अगर गुस्से वाली रस्सी से बांधेंगे ना, तो वो रस्सी के किले भी तोड़ा जाएगा। अब जब किला तोड़ दिया जाए तो फिर तल्ला खत्म हो जाता है। औरत ने हमेशा मर्द को अपने हुक्म पर चलाना चाहा, लेकिन वो नहीं चला। और जिस औरत ने ये सोच लिया कि मैंने मर्द के मुताबिक चलना है, मर्द के जो दिमाग में बात चल रही है उसके मुताबिक अपने काम करने हैं, तो फिर जो जुमला आलम लोहार के बेटे आरफ लोहार ने कहा है ना, तो हर मर्द यही कहेगा। आरफ लोहार साहब, जिनको आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उनके वालिद साहब, उनको भी आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जो कि फोक सिंगर थे। आरफ लोहार साहब जो हैं वो भी चिमटा बजाते हैं, उनके वालिद साहब की बहुत ही प्यारी आवाज है। और आरफ लोहार साहब की बेगम जो है ना, वो कुछ अरसा पहले फौत हो गई। एक वीडियो थोड़ा अरसा पहले भी आई थी, जिसमें आपने देखा था कि स्टेज के ऊपर आरफ लोहार साहब ने एक बूढ़ी औरत को चढ़ाया, वो औरत उनको गले मिली, उनका माथा चूमा। मतलब एक लाइव परफॉर्मेंस के दौरान इस तरह के काम बहुत कम गुलकार करते। अब आरफ लोहार साहब वसी शाह के प्रोग्राम में बैठे हैं, और वसी शाह बहुत अच्छे शायर हैं हमारे, बहुत नाम है उनका। तो उस प्रोग्राम के अंदर वसी शाह ने उनसे एक अजीब सा सवाल कर दिया, जिस पर उन्होंने बिना सोचे ऐसा जुमला कहा कि जैसे वो हमेशा से ही इसी तरह से सोचते आ रहे हैं। आरफ लोहार साहब एक रंगीन दुनिया में रहते हैं, मतलब फिल्म इंडस्ट्री, शोबिज, गुलकारी, हर काम वो कर चुके हैं। और वसी शाह ने उनसे सवाल किया कि आपके बच्चे अभी छोटे हैं, 3 बेटे हैं उनके माशाल्लाह, और आप भी जवान हैं, लोग आप पे मरते हैं, आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते। तो आरफ लोहार का जो जुमला था वो बहुत ही, ये कह लेंगे, एक तो बोलते वक्त उनकी आंखों से आंसू आ गए, दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस तरह का जुमला हर औरत अपनी जिंदगी में सुनना चाहती है, लेकिन सुन क्यों नहीं पाती, अपनी हरकतों की वजह से। आरफ लोहार साहब कहते हैं कि मैं जब जवान था, मैं एक ख्याल करता था कि मेरी बेगम इस तरह की होनी चाहिए, उसका चलना उठना बैठना हर चीज इस तरह से होनी चाहिए। अब हमारी शादी जो हुई है वो अरेंज मैरिज थी, घर वालों ने की, लेकिन कुदरत ने मेरी बहुत नजदीक होकर सुनी। कैसे कि मेरी मेरी जो बेगम थी वो बिल्कुल ऐसी निकली जैसी मैं सोच रहा था, मेरे एक एक जुमले के ऊपर पूरी उतरी। और इस वक्त आप कह रहे हैं कि दूसरी शादी, दुनिया मुझ पे मरती है, लेकिन मैं अपनी बीवी पे मरता। वो मुझे अपने बच्चों की माँ बना के चली गई है, और मैं कैसे अपने बच्चों के साथ और बीवी के साथ बेवफाई कर दूं। ये जुमला कहते वक्त उनकी आंखों से आंसू बह निकले, जैसे उनको उनकी बीवी सामने खड़ी हुई नजर आ रही है। आरफ लोहार साहब जिस रंगीन दुनिया में रहते हैं ना, माशाल्लाह, उनका कहना यह है कि उन्होंने जब भी काम किया ना, उन्होंने अपने बाप की फोटो जो है ना वो सामने रखी है, कि उनके बाप के ऊपर आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई थी। और उन्होंने कहा कि मैं अपने बाप के नक्शे कदम पर चलना चाहता हूं, ताकि मेरी वजह से भी कोई मेरे बाप को बुरा ना कहे। और इस रंगीन दुनिया में उनके कपड़े कभी मैले तो क्या, कभी उनके ऊपर दाग भी नहीं लगे। बाकी आप आरव लोहार की इस बात के ऊपर क्या राय रखते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मुझे उनकी ये बात बहुत पसंद आई कि जहां फिल्म इंडस्ट्री के लोग 2-2, 3-3, 4-4 शादियां कर रहे हैं, और एक तरफ वो आप खलीलुर रहमान को ही देख लें, वो राइटर जो हमेशा 2 टके की औरत के खिलाफ रहा और 2 टके की औरत के कदमों में बैठा था जाके। बाकी कमेंट में राय दीजिएगा। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।